तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर एमसीक्यूज। ठीक है। 1 नवंबर से लेके जो है 30 नवंबर तक जो भी हमारा करंट अफेयर है। ठीक है। और अक्टूबर का जो मैंने आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो डली हुई है, मैंने पहले एक वीडियो डाली हुई है जो अक्टूबर का जो भी है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मैंने जो अक्टूबर का जो करंट अफेयर डाला था उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो है, जो हमारा एसएससी जो कंडक्ट करवा रहा है दिल्ली पुलिस का एग्जाम, उसमें 2-3 क्वेश्चन आए थे उसमें। ठीक है। करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर एक ऐसा होता है कि सबसे बोरिंग होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इतने होते हैं कि बंदा सोचता है कि यार क्या ही देखना, छोड़ो परे 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में क्या देखना। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, 1 से 2 क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। तुक्का मार के आओगे, गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाती है। बाकी ठीक है, शुरू करते हैं। वीडियो देखनी ना देखनी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। आपको सिर्फ और सिर्फ नज़र मारनी है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ अगर आपके दिमाग में हल्का सा भी हिंट होगा तो आप वहाँ पे जो है क्वेश्चन ठीक करने की प्रोबेबिलिटी आपकी 80 to 90% हो जाती है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, चिरौंजी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये किसे हुआ? माइकल डगलस। ठीक है, माइकल डगलस। ठीक है, माइकल डगलस आंसर आपका देख लेते हैं यहाँ पे नीचे। माइकल डगलस चिरौंजी में IFFI 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न हुआ। बॉलीवुड अभिनेता निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। ठीक है। नेक्स्ट है, समापन समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म या गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला? पुरस्कार पे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें जो है हमारा सबसे पहला, इसमें हमारा ऑप्शन जो मैं आपको सीधा ऑप्शन ही बताऊंगा जो राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडलेस बॉर्डर्स। एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है, अभी नीचे देख लो आप। एंडलेस बॉर्डर्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब्बास अमीनी द्वारा निर्देशित ये सर्वश्रेष्ठ, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं, मतलब कि गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला? एंडलेस बॉर्डर्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्न योजना के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विस्तार मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, PMGKY, GKAY। ठीक है। तो इसका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पात्र लाभार्थियों को मासिक रूप से 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति करवाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो भी है और मतलब उन्होंने बताया भी है जो भी है, मतलब कि तो मैंने यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपने अगर ये पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पात्र लाभार्थियों को मासिक रूप से 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति करना। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, ये एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सरकार ने 1 जनवरी 2024 से अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये जो है 5 वर्षों के लिए अधिक मतलब आगे बढ़ा दिया इसको। ठीक है। मुफ्त, क्या लिखा हुआ, मुफ्त खाद्यान्न PMGKY के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। ठीक है, 5 किलोग्राम जो है निःशुल्क खाद्यान्न मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ड्रोन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है? ड्रोन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है? तो ये है महिलाएं। ठीक है, महिला स्वयं सहायता समूह। ठीक है। तो ये है हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हो, महिला स्वयं सहायता समूह ड्रोन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 नवंबर 2023 को केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें महिलाएं स्वयं सहायता समूह SHG को ड्रोन प्रदान करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेले वाली यात्रा को कौन सी अनूठी विशेषता अलग करती है? तो ये करती है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक मेला। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक मेला, जो कि ओडिशा के कटक में महानदी के तट पर हुआ। ठीक है, ओडिशा के कटक में महानदी के तट पर शुरू हुआ। ठीक है, और ये है ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला। ठीक है, और ये 27 नवंबर 2023 को हुआ ओडिशा के कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर में उत्तराखंड 17 दिनों तक चले बहु एजेंसी बचाव अभियान कारण क्या था? तो ये आपको पता है, वहाँ पे भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन के कारण सुरंग ढह गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे मजदूर फंस गए थे, तो वहाँ पे 41 श्रमिकों को जो है सुरक्षित निकाला था, और 17 दिन का ये जो है पूरा चला था, अभियान चला था। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट 15वीं स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस यार्ड 12706 इम्फाल के शिखर पर क्या दर्शाया गया है? ये दर्शाया गया कांगला पैलेस और कंगला सा। ठीक है, आप मैक्सिमम अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप पता क्या लगाओगे वहाँ पे? लाल किला, मैक्सिमम लोग लगाएंगे लाल किला। ताजमहल तो नहीं लगाने वाले, तो लाल किला लगाने का ऑप्शन ज़्यादा मतलब दिमाग में ज़्यादा आता है कि लाल किला दिखाया होगा, लेकिन लाल किला नहीं है वहाँ पे, कांगला पैलेस और कंगला साहब है। ठीक है, प्रोजेक्ट 15वीं स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस विध्वंस यार्ड 12706 इम्फाल, इम्फाल में जो शिखर सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, हुआ है मतलब अभी। तो आपको दिखा देता है यहाँ पे। रक्षा मंत्री आपके कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ठीक है, और अपना राष्ट्रपति द्रौपदी आपको पता है, प्रधानमंत्री को तो सबको ही पता है। ठीक है,
तो रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 28 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में प्रोजेक्ट 15वीं स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस यार्ड 1207 12,706 है यार, ऊपर भी मैंने शायद गलत पढ़ दिया, 12,706 होगा शायद, ठीक है, हाँ 12,706 है, ठीक है, तो 12,706 शिखर का अनावरण किया। नेक्स्ट है 27 नवंबर 2023 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये किसने लिए? 27 नवंबर 2023 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये ली है क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में स्पेन में लेडीज यूरोपियन टूर सीजन फिनाले एंड लूसिया कोस्टा डेल सोल ओपन किसने जीता? 2023 में स्पेन में लेडीज यूरोपियन टूर सीजन फिनाले एंड लूसिया कोस्टा डेल सोल ओपन किसने जीता? तो ये जीता है हमारा, ये आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अदिति अशोक ने, ठीक है, अदिति अशोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय गोल्फर अदिति, ये क्या करती है? गोल्फ खेलती है, ठीक है, गोल्फ खेलने वाली जो हमारी अदिति अशोक ने 2023 26 नवंबर को स्पेन में लेडीज यूरोपियन टूर सीजन फिनाले एंड लूसिया कोस्टा डेल सोल ओपन जीता, ठीक है, अशोक अदिति, जो कि एक गोल्फर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को नया नाम क्या दिया गया है? तो क्या दिया गया ये? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? ये किसने जीता है? प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है हमारा पॉल लिंच ने, पॉल लिंच, ठीक है, पॉल लिंच ने। आयरिश का ये, ठीक है, आयरिश लेखक पॉल लिंच ने अपने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए 2023 बुकर पुरस्कार जीता, ठीक है। दिन का एक समारोह हुआ था 26 तारीख को, ठीक है। फिर एक बार देख लेते हैं, प्रोफेट सॉन्ग के लिए जो है पॉल लिंच, जो कि एक आयरिश का लेखक है, उसने उसका उपन्यास क्या था? पैगंबर सॉन्ग, ठीक है, उसके लिए उसने बुकर पुरस्कार जीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना मास्टर बैडमिंटन 2023 के फाइनल में कौन सी भारतीय जोड़ी हार गई? चाइना मास्टर बैडमिंटन 2023 के फिनाले में कौन सी भारतीय जोड़ी हार गई? तो ये कौन आ रही है? हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, सात्विक साईराइज और रंकी रेड्डी, मतलब कि एक ही नाम है ये, सात्विक सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है? भारत के सात्विक साईराज, रंका रेड्डी और चिराग शेट्टी 26 नवंबर 2023 को चीन मास्टर बैडमिंटन 2023 के पुरुष युगल फाइनल में विश्व नंबर वन चीनी जोड़ी से हार गई, ठीक है। तो यह रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कितने हल्के लड़ाकू विमान तेजस का ऑर्डर दिया है? तो कितने का दिया? 83, ठीक है, 83 का। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को बेंगलुरु में स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी, जो कि आपने देखा होगा। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा हल्के लड़ाकू विमान तेजस के उत्पादन की प्रगति की समीक्षा के लिए था, जिसके लिए भारतीय वायुसेना ने 83 विमानों का ऑर्डर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। करंट अफेयर का क्वेश्चन इसलिए आया हुआ, ठीक है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। नेक्स्ट है, यहाँ पे थोड़ी सी और बातें मैं बता देता हूँ कि भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2023 को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 73 संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश उपस्थित थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारत में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ये घटी थी भारतीय संविधान को अपनाना, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारत में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? भारतीय संविधान को अपनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 25 नवंबर का, ठीक है, 25 नवंबर को मनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मनाया जाता है 25 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में इसराइल और हमास बलों के बीच युद्ध विराम के दौरान बंधकों की रिहाई कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? नवंबर 2023 में इसराइल और हमास बलों के बीच युद्ध विराम के दौरान बंधकों की रिहाई कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका है केरम शालोम क्रॉसिंग, ठीक है, केरम शालोम क्रॉसिंग। हमास द्वारा 13 इजरायली, 10 थाईलैंडी नागरिकों और एक फिलिपिनो सहित 24 बंधकों
को रिहा कर दिया गया, ठीक है। हमास द्वारा 13 इजरायली, 10 थाई और 24 फिलीपीन बंधकों को रिहा कर दिया गया। रिहाई 24 नवंबर 2023 को इसराइल और गाजा की सीमा से लगे केरम शिलोंग क्रॉसिंग पर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? तो यह 5.25 करोड़, ठीक है, 5.25 करोड़, ठीक है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की 200 में से 199 सीटों के लिए 25 नवंबर 2023 को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होना है। कुल मतदाताओं की संख्या 5.25 करोड़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्त पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी ये? एम फातिमा बीबी, जिनका अभी जो है निधन हो गया है। तो इसलिए ये हमारा अभी जो है हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन इसलिए बन रहा है क्योंकि इनकी जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त पहली न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बीबी 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की आयु में केरल के कोल्लम में निधन हो गया, ठीक है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म हुआ था कुर्की में, ठीक है, कुर्की। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुर्की में। अब इसका क्या है, 1498 ईस्वी में कुर्की, अब पाली जिला राजस्थान में एक शाही परिवार में जन्मी मीराबाई वीर कुमारी और रतन सिंह की एकमात्र संतान है। मीराबाई किस शताब्दी में थी? मीराबाई थी 16वीं शताब्दी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? मीराबाई का बचपन का नाम था यशोदा, ठीक है, यशोदा। उनका बचपन राजस्थान के नागपुर जिले के मेड़ता शहर में बीता। बचपन का नाम यशोदा था, ठीक है। अगला क्या है, ऑस्ट्रिया हिंद 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रिया हिंद 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। 22 नवंबर 2023 को 21 कर्मियों की एक भारतीय सशस्त्र बल टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 23 के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई। यह अभ्यास पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगा, 6 दिसंबर 2023 तक रहने वाला है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 इसमें जो है हमारा ये होगा पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, और इसके लिए हमारे जो है सशस्त्र बल टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई, ठीक है। और यह अभ्यास जो है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे बहाल किया गया? तो ये किसे किया गया है? सैम ऑल्टमैन, ठीक है, सैम ऑल्टमैन। हाल ही में ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे बहाल किया गया? तो यह सैम ऑल्टमैन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कब आयोजित किया जाने वाला है? मतलब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 UAE द्वारा कब आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 30 नवंबर, और 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो यह अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है, यूएई में। अबू धाबी यूएई में विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? यूएई में, अबू धाबी यूएई। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट में नई उन्नत एआई अनुसंधान टीम का नेतृत्व कौन करेगा? माइक्रोसॉफ्ट में नई उन्नत एआई अनुसंधान टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये करेगा सैम ऑल्टमैन, ठीक है, जिसको जो है सैम ऑल्टमैन को जो है हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ, सैम ऑल्टमैन जो है मुख्य कार्यकारी के रूप में बहाल किया गया है इसको, ठीक है, सैम ऑल्टमैन को, ओपन एआई का। तो इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट में उन्नत एआई अनुसंधान टीम का नेतृत्व भी ये जो है सैम ऑल्टमैन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सैम ऑल्टमैन के स्थान पर ओपन एआई के नए सीईओ कौन है? तो यह एमट सियर, ठीक है, एमट सियर। एआई फर्म में ऑल्टमैन के नेतृत्व क्षमताओं के बारे में निवेशकों की चिंताओं के बाद ओपन एआई ने हाल ही में ऑल्टमैन की जगह एमट शेयर को नया सीईओ नियुक्त किया, ठीक है। अब जो है एमट ऑल्टमैन को हटा दिया गया है क्योंकि नेतृत्व क्षमताओं के बारे में निवेशकों की चिंताओं के बाद ओपन एआई ने हाल ही में ऑल्टमैन की जगह एमट शेयर को नया सीईओ नियुक्त किया है। चेन्नई में शंकर नेत्रालय के संस्थापक कौन है? चेन्नई में शंकर नेत्रालय के संस्थापक कौन है? तो ये डॉक्टर एस बद्रीनाथ, ठीक है, एस बद्रीनाथ। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है भाई, अभी मैं बताता हूँ आपको कौन है। तो यह शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर एस बद्रीनाथ की बीमारी के कारण 83 वर्ष की आयु में 21 नवंबर 2023 को चेन्नई में निधन हो गया, इसलिए ये चर्चा में है। इसलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा है, डॉक्टर बद्रीनाथ ने 1978 में मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन की एक इकाई के रूप में शंकर नेत्रालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आई बी एस एफ बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में पंकज अडवाणी ने किसे हराया? सौरभ कोठारी को। पंकज अडवाणी ने 21 नवंबर 2023 को दोहा दोहा कतर में विश्व
BFIBSF बिलियर्ड्स चैंपियंस 2023 जीतकर अपना 6वां विश्व खिताब हासिल किया। ठीक है, फाइनल में अडवाणी ने सौरभ कोठारी को 1416 के प्रभावशाली अंतर से हराया। तो मतलब कि पंकज अडवाणी ने किसे हराया? सौरभ कोठारी को। ठीक है, नई दिल्ली में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है? नई दिल्ली में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 प्राथमिक फोकस क्या है? नई दिल्ली में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना। ठीक है, 2 वर्षीय वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 21 नवंबर 2023 से नई दिल्ली में शुरू होगा। यह फोरम अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीटी श्रृंखला और फिल्मों में उत्कृष्टता को स्वीकार करने के लिए चुरूंज में IFFI में कौन सी नई सुविधा पेश की गई? ठीक है, तो कौन सी की गई? ओटीटी पुरस्कार। ठीक है, ओटीटी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए उद्घाटन समारोह में माधुरी दीक्षित को कौन सा पुरस्कार मिला? भारतीय फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए उद्घाटन समारोह में माधुरी दीक्षित को कौन सा पुरस्कार मिला? ये मिला है भारतीय सिनेमा को विशेष पहचान। ठीक है, अनुभवी माधुरी दीक्षित को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय सिनेमा पुरस्कार में विशेष पहचान मिली। विशेष पहचान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFFI के समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपको पहले करवाया मैंने, माइकल डगलस को। ठीक है, नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में ढह गई सिलकियारा बारकोड सुरंग के निर्माण के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी? तो ये थी नवयुग इंजीनियर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ठीक है, इसका मैं बताता हूँ आपको। सुरंग का निर्माण नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एन जो भी है द्वारा हिंदुओं के पवित्र और 4 स्थलों को जोड़ने वाली 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी बनाने की योजना थी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 134 के यमुनोत्री छोर पर स्थित थी। ढहने के कारण अभी भी जांच चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, ICC विश्व कप किसने जीता? तो आपको सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ठीक है, ICC विश्व कप 2023 के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल की। यह मैच रविवार 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। भारत ने 50 ओवर में 10 विकेट पर 240 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन 120 में 137 रन बनाने वाले ट्रेविस हेड मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। ICC विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन थे? ये थे हमारे विराट कोहली। ठीक है, इन्होंने 10 मैचों में 711 रन के साथ पहला स्थान हासिल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो किसने किया? ये राजनाथ सिंह और S जयशंकर ने। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया 20 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने वाले बैठकों में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉरल्स के साथ विदेश मंत्री पेनी बोंग के बीच चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ? तो ये हुआ कुरुद में। ठीक है, कुरुद विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ 82%। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव द्वितीय चरण की जो भी है मतलब, तो ये हुआ कुरुद में हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा 82% छत्तीसगढ़ के कुरुद में दूसरे चरण में निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ। ठीक है, 16 नवंबर 2023 को स्पेन में नई सरकार बनने के बाद सरकार बनाने के लिए विधायकों के बहुमत द्वारा किसे चुना गया? तो ये चुना गया है पेड्रो सांचेज। ठीक है, सांचेज। 16 नवंबर 2023 को स्पेन में नई सरकार बनाने के लिए विधायकों के बहुमत द्वारा किसे चुना गया? तो ये पेड्रो सांचेज। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने 2022 में जलवायु तापमान गैसों के बारे में क्या रिपोर्ट दी? तो ये दी रिकॉर्ड ऊंचाई। ठीक है, रिकॉर्ड ऊंचाई। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2022 में वातावरण में जलवायु को गर्म करने वाली गैसों के रिकॉर्ड उच्च स्तर की सूचना दी है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर ICC विश्व कप 2023 में जगह पक्की की? तो ये की थी न्यूजीलैंड, सॉरी दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को जो है इन्होंने हराया था सेमीफाइनल में और जो है फाइनल में जगह पक्की की थी। 17 नवंबर 2023 को दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व किसने किया? तो 17 नवंबर 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी। हाल ही में माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई हेलीकॉप्टर से कूदने वाली दूसरी महिला कौन बनी? तो ये बनी है शीतल महाजन। ठीक है, शीतल महाजन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अवसर पर प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ किया? तो ये है जनजातीय गौरव दिवस पे, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अवसर पर प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया? तो ये किया जनजातीय गौरव दिवस। प्रधानमंत्री ने 24 करोड़ रुपए के बजट वाली एक योजना प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय विकास मिशन शुरू की, ठीक है, 24 करोड़ रुपए की बजट के साथ। नेक्स्ट है जनजातीय गौरव दिवस के संबंध में 15 नवंबर का क्या महत्व है? तो यह बिरसा मुंडा की जयंती है, ठीक है, बिरसा मुंडा की जयंती है। अब ये है भारतीय स्वतंत्रता में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को, ठीक है। 15 नवंबर को महान आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, ठीक है। ये जो था महान आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है, ठीक है। आईसीसी विश्व कप विश्व आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत किस टीम को हराकर पहुंचा? तो ये पहुंचा न्यूजीलैंड को। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया ने हराया था साउथ अफ्रीका को। और वर्ल्ड कप किसने जीता है? वो जीता है हमारा ऑस्ट्रेलिया ने। और इंडिया ने सेमीफाइनल में किसको हराया था? न्यूजीलैंड को, ठीक है। और ये मैच कहाँ हुआ था? वानखेड़े में, ठीक है। और फाइनल हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। किस समूह ने इसराइल पर हमला किया जिससे बाद में युद्ध शुरू हो गया? तो ये है हमास, ठीक है। हमास है, ठीक है। 12 नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव का समर्थन जिससे पूर्वी यरूशलेम सहित अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में निपटान गतिविधियों की निंदा की गई थी। एक बार क्वेश्चन फिर दिखा देता हूँ। किस समूह ने इसराइल पर हमला किया? तो ये किया हमास ने। बाल दिवस के संदर्भ में 14 नवंबर का क्या महत्व है? जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, ठीक है। 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का विषय क्या है? 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का विषय क्या है? यह है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। इसका राइट आंसर है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। यह है 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ, 27 नवंबर 2023 तक चलेगा, जो कि हो गया। अब मेले का विषय वसुधैव कुटुंबकम सतत विकास और कल्याण के लिए व्यापार में परस्पर जुड़ाव और सहयोग के महत्व में रेखांकित करता है। नेक्स्ट है भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2023 विश्व कप का पहला सेमीफाइनल किस स्टेडियम में हुआ? तो वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक। नौ मेताई चरमपंथी संगठन मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में काम कर रही है जिसके कारण गृह मंत्रालय ने इन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया है? तो यह है मणिपुर, ठीक है। नौ मेताई चरमपंथी संगठन मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में काम कर रही है जिसके कारण गृह मंत्रालय ने इन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया? मणिपुर, ठीक है। यूके कैबिनेट फेरबदल में निकाले जाने से पहले सुएला ब्रेवरमैन किस पद पर थी? ये थी गृह सचिव। यूके कैबिनेट फेरबदल में निकाले जाने से पहले सुएला ब्रेवरमैन किस पद पर थी? गृह सचिव। नेक्स्ट है यूके कैबिनेट के फेरबदल में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है डेविड कैमरून, ठीक है। डेविड कैमरून, ठीक है। और हटाया किसे गया है? हटाया किसे गया है? तो ये है सुएला ब्रेवमैन को, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2023 को अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को क्या उपलब्धि हासिल हुई? तो यह है छठा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। दुबई एयर शो 2023 कब होने वाला है? तो यह 13 नवंबर से 17 नवंबर को। दुबई एयर शो 2023 में अंतरिक्ष अनुभव कार्यक्रम का फोकस क्या है? तो यह है एयरोस्पेस नवाचार, एयरोस्पेस नवाचार, ठीक है, एयरोस्पेस नवाचार। नेक्स्ट है एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो ये होगा नई दिल्ली में। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन 13 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में शुरू हुआ है। मतलब हो गया ये। 11 नवंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर किसका स्मरण किया जाता है? तो ये किया जाता है मौलाना अब्दुल कलाम का, ठीक है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम ने भारत के इतिहास में क्या भूमिका निभाई थी? तो ये थे हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री, ठीक है। 1947 से 1958 तक भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना आजाद ने साक्षरता पर जोर दिया, प्रभुत्व व्यक्तियों को आकार देने में शिक्षकों के महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। अगला क्वेश्चन है भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के संदर्भ में 2+2 शब्द का अर्थ क्या है? तो यह प्रत्येक पक्ष से दो मंत्री, ठीक है, विदेश और रक्षा। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2023 को आयोजित 5वें भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में भारत के प्रमुख प्रतिनिधि कौन थे? तो ये थे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ठीक है। पूसा 2090 की परिपक्वता अवधि मौजूदा पूसा 44 धान किस्म की तुलना में कैसी है? तो यह पूसा 2090 पूसा 44 की तुलना में तेजी से परिपक्व होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी
इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में किसान धान की पराली क्यों जलाते हैं? तो यह धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच कम समय। ठीक है। भारतीय संसद में केंद्रीय बजट किस स्तर के दौरान प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है सी बजट स्तर। ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा, बजट स्तर। ठीक है। अगला है भारतीय संसद के शीतकालीन स्तर का फोकस क्या है? भारतीय संसद के शीतकालीन का फोकस क्या है? तो ये है लंबित विधेयकों पर विचार और पारित करना। लंबित विधेयकों पर विचार और पारित करना। नेक्स्ट है 2023 नवंबर को पारित बिहार विधानसभा संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तावित सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण कोटा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 50 से 65%। ठीक है, 50 to 65। बिहार सरकार की नौकरियों में आरक्षण कोटा बढ़ाने के फैसले के पीछे क्या कारण था? ये था जातीय आधारित सर्वेक्षण 2022। जातीय आधारित सर्वेक्षण 2022। 7वें राष्ट्रीय खेलों में समग्र चैंपियनशिप के लिए किस राज्य को राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र को राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। किसे? महाराष्ट्र को। राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई? राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई? दी हुई है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों को, प्रणति नाइक और संयुक्ता केट को। प्रणति नाइक और संयुक्ता केट। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट, अब पुरुष की बात कर रहे हैं, पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई? यहाँ भी वही आ रहा है यार, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को चेक करने दो। इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्री हरि नटराजन। ठीक है। ऊपर जो है वो मतलब महिला थी परिणीति नाइक और संयुक्ता नेक्ट, इन्होंने वही ऑप्शन दे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आंसर जो है पुरुष में जो है श्री हरि नटराजन हो जाएगा। ठीक है। पुरुषों में जो है श्री हरि नटराजन को मिला एथलीट ट्रॉफी 2023। राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी श्री हरि नटराज, और महिलाओं को मिला है परिणीति नाइक और संयुक्ता केट को। विश्व राज्य ने राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया। किस राज्य ने सॉरी किस राज्य ने राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया? तो यह है हरियाणा। हरियाणा ने इसमें जो इन्होंने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 66 स्वर्ण पदक सहित 126 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। हरियाणा 12 पदकों स्वर्ण पदकों सहित कुल 192 पदकों के साथ तीसरे नंबर पर रहा। अठवीं राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जा रहे हैं? तो यह है उत्तराखंड में। ठीक है। राष्ट्रीय खेल जो है 18वीं राष्ट्रीय खेल मिसाल अगले मेजबान के रूप में उत्तराखंड को सौंपी गई। नवंबर 2023 में पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया? तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यह हरजिंदर सिंह धामी। हरजिंदर सिंह धामी पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। अगला है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का क्या महत्व है? तो यह सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था है। SGPC सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ठीक है। दिल्ली के सभी स्कूल 9 से 8 नवंबर तक क्यों बंद थे? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रतिकूल मौसम की स्थिति और बढ़ता प्रदूषण था। ठीक है। UGC के नियम विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में क्या करने की अनुमति देते हैं? तो यह है भारत में परिसरों की स्थापना और संचालन करना। ठीक है। भारत में परिसरों की स्थापना और संचालन करना। नेक्स्ट है नियमों के अनुसार भारत में कैंपस स्थापित करने के इच्छुक विदेशी विश्वविद्यालयों की न्यूनतम वैश्विक रैंकिंग क्या होनी चाहिए? नियमों के अनुसार भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए इच्छुक विदेशी विश्वविद्यालयों की न्यूनतम वैश्विक रैंकिंग क्या होनी चाहिए? तो 500 के भीतर होनी चाहिए, मतलब 500 के अंदर अंदर इनकी रैंकिंग होनी चाहिए। ठीक है। दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम 2018 के संदर्भ में किसे प्रमुख संस्था PS कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संदेश भेजने वाले जैसे बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां और रियल एस्टेट कंपनियां। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन क्या है हमारा? दूरसंचार वाणिज्य संचार ग्राहक वरीयता विनियम 2018 TCC/CPR 2018 के संदर्भ में किसे प्रमुख संस्था कहा जाता है? ये कहा जाता है संदेश भेजने वाले जैसे बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, व्यापार कंपनियां और रियल एस्टेट। नेक्स्ट नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्राई के निर्देश में उल्लिखित डिजिटल सहमति अधिकरण DCA सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्राई निर्देश
उल्लिखित डिजिटल सहमति अधिकरण, ठीक है, जो है डिजिटल सहमति अधिकरण का क्या है, स्पैम और अनचाहे वाणिज्य संचार से निपटने के लिए ट्राई के निर्देश उल्लिखित डिजिटल सहमति अधिकरण जो है स्पैम और अनचाहे वाणिज्य संचार से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना था? तो ये था 77.83। कौन सी फिल्म IFFI 2023 की शुरुआती फिल्म होगी? तो ये कैचिंग डस्ट, ठीक है, कैचिंग डस्ट। अगला, इस वर्ष IFFI से सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? ये बार बार आर रिपीट हो रहा है, माइकल डगलस। शतरंज में FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2023 किसने जीता? आर वैशाली, आर वैशाली ने, ठीक है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? कोनेरू हम्पी, ठीक है, कोनेरू हम्पी, हम्पी हम्पी जो भी है। दिल्ली में ऑड इवन वाहन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो इससे मतलब ये होता है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, ठीक है। 6 नवंबर 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? 6 नवंबर 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? हीरा लाल सामरिया। 2023 में महिला हॉकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती? 2023 में महिला हॉकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हमारे भारत ने जीती, ठीक है। भारत ने इसे 2016 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी इससे पहले, और जबकि जापान ने 2013 और 21 में जिसे जीता था, जापान ने 2013 और 21 में जीता था। फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती? तो यह है जापान को, ठीक है, 4-0 से हराकर। रांची में जो फाइनल हुआ था तो उसमें जो जापान को भारतीय महिला हॉकी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में 4-0 से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विवाद के केंद्र में कौन सा अवैध सट्टेबाजी ऐप था? तो ये है महादेव पुस्तक, ठीक है, महादेव पुस्तक। वायु गुणवत्ता नियंत्रण के संदर्भ में ग्रैप 4 का क्या अर्थ है? वायु गुणवत्ता नियंत्रण के संदर्भ में ग्रैप 4 का क्या अर्थ है? तो यह है श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना चरण 4, ठीक है, श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना चरण 4। भारत में घरेलू नौकायन शुरू करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का क्या नाम है? तो यह कोस्टा सेरेना, ठीक है। भारत में घरेलू नौकायान शुरू करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का नाम है कोस्टा सेरेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान के राजा कौन है? भूटान के राजा जो है जिग्मे खेसर नामग्याल बांगचुक, ठीक है, बांगचुक, जिग्मे खेसर, जिग्मे खेसर नामग्याल बांगचुक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को मुख्यतः इसके कारण यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को मुख्यतः इसके कारण यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो यह है जैव विविधताओं और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जैव विविधता अद्वितीय परिस्थिति तंत्र। 4 नवंबर 2023 को वह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेगा, ठीक है, वो तो हो गया होगा अब। 2022 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं की औसत दैनिक संख्या क्या थी? तो क्या थी ये? प्रतिदिन 1264 दुर्घटनाएं। 2022 में किस राज्य में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई? तमिलनाडु में। वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार का विजेता कौन है? तो यह है नंदिनी दास। वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार का विजेता कौन है? यह है नंदिनी दास। नंदिनी दास की पुरस्कार विजेता पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो यह कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। वनडे विश्व कप इतिहास में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो यह मोहम्मद शामी, ठीक है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का विशेष फोकस क्या है? तो यह है बाजरा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बाजरा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का विशेष फोकस है बाजरा। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनेस्को रचनात्मक शहरों की सूची में जोड़ा गया? यह है कोझिकोड, ठीक है। केरल में कोझिकोड और मध्य प्रदेश में ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई प्रतिष्ठित रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। यूनेस्को ने इस मान्यता की घोषणा 31 अक्टूबर को की, जिसे विश्व शहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह है कोझिकोड को, ठीक है, कोझिकोड को जो यह भारत के शहर को साहित्य क्षेत्र में योगदान के लिए यूनेस्को रचनात्मक शहरों की सूची में जोड़ा गया कोझिकोड, जो कि केरल में है। किस कारण से ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है और प्रतिष्ठित रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो यह है संगीत। ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है और प्रतिष्ठित रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है, यह संगीत। कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, जबकि ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, ठीक है। नवंबर 2023 में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट
AI सेफ्टी समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ? बकिंगम शायर, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, बकिंगम शायर, यूनाइटेड किंगडम में। भारतीय रेलवे ने देश के किस हिस्से के लिए एक विशेष भारत गौरव ट्रेन यात्रा के संचालन की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी राज्य। भारतीय रेलवे 16 नवंबर को दिल्ली से शुरू होकर उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक विशेष भारत गौरव ट्रेन यात्रा संचालित करेगा। भारत में 31 अक्टूबर का क्या महत्व है? तो यह है राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाई गई है इस बार, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी को देखती है? यह है नर्मदा। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो यह है हमारी विश्व की जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की, ठीक है। तो इसको मैं बताऊं आपको, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारतीय वायुसेना में सेवा देने वाला पहला सुपर सैनिक लड़ाकू विमान कौन था? तो ये था MiG-21, ठीक है। चिरौंजी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे शेखर कपूर। अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्यों में अध्यक्ष शेखर कपूर, सिनेमेटोग्राफर जोस लुइस अल्काइन और फिल्म निर्माता जेरोम पोलार्ड, कैथरीन डुसार्ट और हेलन लीक शामिल हैं। नेक्स्ट है IFFI गोल्डन पीकॉक किसके लिए प्रदान किया जाता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, ठीक है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का क्या विशेष में का विषय क्या है? तो विषय है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, ठीक है। अब ये जो हमारा अक्टूबर का जो है, मैंने इससे आगे का जो मैंने अक्टूबर का आपको पहले एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो अभी जो मैं आपके लिए सितंबर का लेके आऊँगा, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 जो हमारे लिए हमारे पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।